प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। और ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम उसके साथ उसके संसार में जीवित हैं, सही सलामत हैं। विलाप गीत 3 अध्याय के 22 पद में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा है, उसकी दया अमर है और प्रतिभोर नहीं हो जाती है। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का, शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि परमेश्वर हम पर अपनी दया को, अपने करुणा को, अपने प्रेम को, अपनी कृपा को हम पर बनाए रखता है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ये कि परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर को ना जानते होते तो हम भी नाश हो जाते। हालेलुया। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है, क्या स्त्रियों का परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। इस बात पर विचार करने की बात है। ये इस बात पर हमें सोचना चाहिए, क्या बाइबल क्या कहती है इस बारे में, या परमेश्वर की दृष्टि में स्त्रियां क्या हैं, परमेश्वर स्त्रियों को किस दृष्टि से देखता है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे आज, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जो लाल रंग का जो एक लाइन है उस पर लिखा सब्सक्राइब, आप उसे दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच सके। हालेलुया। तो शुरू करते हैं आज के इस वचन को, ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये, मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल स्त्रियों के विषय में क्या कहती है, या परमेश्वर की दृष्टि में स्त्रियों का क्या महत्व है। परमेश्वर की दृष्टि में स्त्रियों का क्या महत्व है, ये आज का टॉपिक है मेरा। तो ध्यान से सुनिए। आइए एक वचन निकाल लेते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 26 पद से हम शुरू करेंगे। क्या लिखा है 1 अध्याय और उसका 26 और 27 पद। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, कहीं भी छोड़ के मत जाइए, अंत तक देखिए वीडियो को, क्योंकि अंत में एक ऐसा वचन मैं इसमें देने वाला हूं आपको जो आपको हिलाकर रख देगा। मैं समझता हूं कि शायद आपने कभी भी ऐसा स्त्रियों के विषय में ऐसा वचन नहीं सुना होगा। बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपने ऐसा वचन नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर सुना है तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। तो शुरू करते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 26 और 27 पद को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर के शब्द हैं यहां पर मैंने नहीं लिख दिया, मेरे घर में 6-7 बाइबल हैं, सब में यही लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहां ध्यान दे दीजिए इस बात पर। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहां पर यह नहीं लिखा कि आदम को बनाए, नहीं लिखा। देख लीजिए बाइबल में, मेरी बाइबल में तो नहीं लिखा कि आओ हम आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। मैं यहां पर रुकना चाहता हूं, एक वचन मैं आपको और बताना चाहता हूं। नीति वचन है 4 अध्याय और उसका 20 पद। और भी जगह यही बात लिखी है जो मैं पढ़कर आपको सुनाना चाह रहा हूं। यह बात बहुत जगह लिखी है बाइबल में। सुनिए क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, तो क्या बाइबल पुत्रियों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए नहीं है क्या? स्त्रियां घर में बैठे क्यों भीड़ लगाती हैं चर्च में जाकर? क्यों ऐसे बाइबल को अपने बगल में दबा कर जाती हैं? क्यों पर्स में रखकर चलती हैं बाइबल? ये तो उनके लिए है ही नहीं।
ऐसा नहीं है। इस वचन का अर्थ ही अलग है। यही बात मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से और इस वीडियो को अपनी बहनों तक और दूसरे लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग जान सकें कि स्त्री का क्या महत्व है परमेश्वर की दृष्टि में। तो यह लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। तो सिर्फ पुत्र ही सुने क्या? मैं फिर से इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं इसलिए ताकि हम अच्छी तरह से इस वचन को समझ सकें। क्या सिर्फ पुत्रों के लिए है बाइबल? स्त्रियों के लिए नहीं है, पुत्रियों के लिए नहीं है क्या? दोनों के लिए है ये। आइए वापस चलते हैं वहां पर उत्पत्ति 1 अध्याय में जो मैंने पढ़ा था 26 और 27 पद। ध्यान से सुनिए। 26 पद में मैंने बताया था, वहां पर लिखा फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहां लिखा है मनुष्य, यहां पर पुत्र नहीं लिखा हुआ है कि आओ हम अपने पुत्र को अपनी समानता में बनाएं, आओ हम आदम को अपनी समानता में बनाएं। ऐसा नहीं लिखा है आओ हम पुरुष को अपनी समानता में बनाएं। बाइबल बिल्कुल सेफ करके चलती है हर एक बात को। बाइबल किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं देती। तो यहां पर लिखा है आओ हम मनुष्य को। अब समझ लीजिए मनुष्य किसे कहते हैं। एक है स्त्री जाति, एक है पुरुष जाति, दोनों को मिलाकर बनती है मनुष्य जाति। दोनों को मिलाकर बनती है मनुष्य जाति। और उसी मनुष्य का जिक्र कर रहा है परमेश्वर यहां पर अपने मुंह से। वो कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। 27 आयत में देखिए क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, मनुष्यों को बनाया। आदम को तो नहीं लिखाया, पुरुष को तो नहीं लिखाया। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर सिर्फ आदम को या पुरुष को ही महत्व देता है? देखिए हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो हिसाब किताब है वो है कि पुरुष प्रधान, ये पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर स्त्रियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यही वो देश है जहाँ पर सती प्रथा चलती है या चलती थी। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सती प्रथा इसी देश में थी। पति मरा, पत्नी को उसके साथ जला दिया गया। ये हैसियत है स्त्री की इस देश में। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन स्त्री का औहदा पुरुष के बराबर रखता है। मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा। अब जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए आप। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये वो वचन है कि शायद ही आपने कभी इस वचन को सुना होगा, शायद ही। और अगर सुना है तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ये वो वचन है उत्पत्ति 5 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। ध्यान से सुनिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहां लिखा है आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। फिर मनुष्य लिखा है यहां पर, और आगे लिखा है दूसरे पद में, उसने नर और नारी करके मनुष्यों, यहां पर द्विवचन है या बहुवचन है, एक वचन नहीं है कि मनुष्य, ऐसा नहीं लिखा। मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। एक के बारे में नहीं लिखा है, दोनों के बारे में लिखा है। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अब आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति 5 अध्याय 2 पद, दूसरी आयत, उसका आखिरी हिस्सा। यहां लिखा है उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा।
उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। यहां ये नहीं लिखा उसका नाम आदम रखा। मैं फिर बताता हूं, मेरे घर में 6-7 बाइबल हैं, सब में मैंने देखा है यही लिखा है। मैं तो ये सोचता था कि ये ट्रांसलेशन में गलती है, शायद छपाई में गलती हो गई होगी, उसका लिखना होगा तो उनका लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बाइबल में उनका लिखा है। आप अपनी बाइबल देख लीजिए। मैं बता रहा हूं फिर से, उत्पत्ति 5 अध्याय 2 पद आखिरी हिस्सा, उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। आदम रखा परमेश्वर ने। परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री छोटी चीज नहीं है, वो भी परमेश्वर का क्रिएशन है, परमेश्वर की बनाई हुई चीज है। अपनी बनाई हुई चीज को कौन प्यार नहीं करेगा, कौन उसको महत्व नहीं देगा। आपके घर में एक बेटा है और एक बेटी है, तो क्या सिर्फ आप अपने बेटे को ही महत्व देंगे, उसी की देखभाल करेंगे, उसी के लिए अच्छे कपड़े लाएंगे, उसी को आप जेब खर्ची देंगे, उसी को प्यार से, उसी के सर पे प्यार से हाथ फेरेंगे, तो बेटी को आप इग्नोर करेंगे? वो भी तो आपकी संतान है। जिस तरह से बेटे को दर्द के साथ आपने पैदा किया है, बेटी को भी तो आपने दर्द से ही पैदा किया है। तो इतना फर्क क्यों है? परमेश्वर तो ऐसा नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि उनका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने तो दोनों को एक कर दिया। और देखिए दूसरे अध्याय में क्या लिखा है, 18 पद में, उत्पत्ति 2 के 18 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, क्या कहा सुनिए, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम लिखा है, मनुष्य नहीं लिखा, ठीक है? आदम लिखा है, मनुष्य नहीं लिखा। यहां लिखा है यहोवा ने, परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। बराबरी, ना नीचे ना ऊपर, बिल्कुल बराबरी में। हालेलुया। बिल्कुल बराबरी में लाकर खड़ा करा है स्त्री को परमेश्वर ने पुरुष के साथ। इसीलिए उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। दोनों का नाम आदम रखा परमेश्वर ने, सिर्फ पुरुष का नाम नहीं रखा। तो यह है सच्चाई। परमेश्वर ने स्त्री को महत्व दिया है। और जब हम देखते हैं यहां पर 2 अध्याय में आगे चलकर, परमेश्वर ने जानवरों को, बनैले पशुओं को लाकर आदम के साथ रखा, तो वो कोई भी मेल नहीं खा रहा था। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। ये सृष्टि का पहला ऑपरेशन था। ये बेहोश करा परमेश्वर ने आदम को, और फिर सर की हड्डी से स्त्री को नहीं बनाया, नहीं तो वो सर पे चढ़कर बैठती या मनुष्य उसको सर पे चढ़ाकर रखता। न पैर की हड्डी से बनाया कि वो पैर की जूती बने। यहां पसली निकाली है परमेश्वर ने, पसली, यहां से पसली निकाली और उसको हव्वा बना दिया, और वो उसकी समानता में हो गई। लिखा है 18 आयत में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ये मेल खाने वाली चीज है। अलग तो हम मनुष्यों ने कर दिया, ये छोटा ये बड़ा है ना। मैंने भी बताया कि जिस परिवेश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, यहाँ का तो कल्चर ही अलग है। सती प्रथा ही यहीं पर चलती है, यहीं पर ही छोटा बड़ा सब कुछ यहीं पर ही होता है। तो स्त्री को परमेश्वर ने जब इग्नोर नहीं किया, जब परमेश्वर ने उसको महत्व दिया, तो मैं और आप कौन होते हैं? कौन होते हैं हम? हमें भी स्त्री को वही ओहदा देना है जो परमेश्वर ने दिया है। देखिए एक वचन आखिर में मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसके 22 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। नारी पुरुष की सहायता करेगी। मेरी बाइबल में सहायता लिखा है, आपकी बाइबल में कुछ और लिखा होगा, लेकिन मेरी बाइबल में लिखा है कि नारी पुरुष की सहायता करेगी, और आज कर रही है।
हम देख रहे हैं स्त्रियां बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं और वो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, घरों को संभाल रही हैं, ये वचन पूरा कर रही हैं वो स्त्रियां। तो जब परमेश्वर ने स्त्रियों के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया, उनको इग्नोर नहीं किया, उनको छोटा करके नहीं आका, तो मैं और आप कौन होते हैं? हमें वचन के ही अनुसार अपने जीवन को जीना है। हमें उत्पत्ति 5 अध्याय 2 पद और उसके आखिरी हिस्से को याद रखना है कि उनकी सृष्टि के दिन परमेश्वर ने उनका नाम आदम रखा। उनका नाम आदम रखा, दोनों का नाम, आदम का भी और हव्वा का भी, दोनों का नाम परमेश्वर ने आदम रखा। तो कैसे स्त्री को हम छोटा करके आंक सकते हैं? परमेश्वर की दृष्टि में जैसे पुरुष उसका पुत्र है, वैसे ही स्त्री भी उसका पुत्र है। इसलिए वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। अगर वो पुरुष से कह रहा है तो वो स्त्री से भी कह रहा है कि मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे आप ना शेयर करें ताकि ये वचन और लोगों तक जाए। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आज कि आज आपने क्या कुछ नया सीखा है, आपको कैसा लगा आज का वचन। एक सच्चाई आपको पता चली है तो आपने उस सच्चाई के विषय में क्या जाना है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे लाल रंग की एक लाइन है, उस पर लिखा सब्सक्राइब, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन का जो ऊपर वाला है ऑल लिखा होगा वहाँ पर, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपको बिना व्यवधान के मिल जाए। और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद दूँ। हालेलुया। तो इस वचन को शेयर कीजिए ताकि लोग जान सकें सच्चाई को। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करें, हर समय हर पल आपके साथ रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।